हर मंजर की अपनी कहानी है। कोई सुन सकता है तो कोई सुना सकता है। मैं हूँ हर्ष मिश्रा और ये है मेरी कहानी। बस हो गया। ये जो बस है ना, इसमें बड़ा समय लगा। मेरी कहानी की शुरुआत भी वही फिल्मी शुरुआत की तरह था। इसमें वही एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हमें भी कुछ लगा। लेकिन ये जो लगना लगा और ये बस है ना, इसमें ऐसा फंस गए कि नाम पता कुछ नहीं मालूम था और हम उनके पीछे हो चले थे। हमारे मन में उनकी ख्याल आना शुरू हो गया था। अब बात ये थी कि जो मेरे ख्वाबों में जो आए, अरे भाई साहब, सबसे बुरा यही होता है। नाम पता कुछ नहीं मालूम था लेकिन फिर भी एक शक्ल थी। हमें तो उस दोपहर में सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि यार हम रहते किस लिए हैं यार, जब हमने देखा ही नहीं। असल में हुआ ये कि मैं दोपहर में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था। अपनी साइकिल में बैठ के रेस लगाते हुए तेज़ी से निकलते हुए जा रहा था, तभी नज़र पड़ी एक घर के सामने उस बालकनी पे एक लड़की खड़ी थी। जी हाँ, ये वो नहीं है। उसके जस्ट बगल में एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर एक लड़की बैठी थी जो कि किताबों में कुछ ढूंढ रही थी। जी हाँ, ये वही है। तो अब आपने सोचा होगा कि इतना घुमा के मैंने क्यों बताया। तो जो बाहर खड़ी थी वो उसकी मम्मी थी। लड़की कह दिया था, वो एक औरत थी। उसने हमको देखा और हम घबरा गए और तब क्या, ठोका ठाकी लड़ गई साइकिल हमारी, हम गिर गए नीचे, लग गई चोट। और इसी चक्कर में एक हफ्ता स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि पैर में मोच आ गई थी। और ये मेरे को लगता था कि मोच शायद एक दिन 2 दिन रहती होगी, लेकिन ससुरा उस दिन समझ में आया कि ये मोच भी 1-2 हफ्ता रह जाता है। और इतना भयंकर कि उठा नहीं जा रहा था। वाह भैया, इसे कहते हैं किस्मत। अब बात ये थी कि बात की कैसे जाए। तुमसे मिलना, बातें करना। अरे रुको रुको रुको, ये मिलना और बातें करना हम लड़कों की ना सबसे कमज़ोर कड़ी है। आधे से ज़्यादा लड़कों को ये पता ही नहीं कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। आधी फट जाती है देख करके। अगर लड़की ने सामने से देख लिया तो समझ गिराना फटी हमारी। तो फिर बोलना क्या है, सोचना क्या है, सारी बातें छूमंतर। तो अब ये हड़बड़ाहट में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, यही तो समझ नहीं आ रहा था। कई बार लैब से निकलते वक्त, क्लासरूम में भटकते वक्त, लंच पीरियड में क्लास में एंटर करते वक्त वो सामने पड़ जाती और फिर क्या, वही जो मसला हर बार हुआ करता था। सारी बातें आपस में मिलजुल कर एक ऐसा भंवर बना लिया करती थी कि बोलना क्या है और निकलता क्या था। बहुत कोशिश करने के बाद एक बार लंच में क्या हुआ कि हम सभी क्लास में बैठे हुए थे और फिर अचानक से कोई बात उठी और मुझे मौका मिल गया बोलने का। तो मैंने भी बात आगे बढ़ाई। थोड़ी बातें हुई और थोड़ी बातें हुई। पहले दिन नाम नहीं पूछ पाए। सबसे बड़ी बात वो एक बात रही होगी कि मेरी क्लास में है तो मुझे नाम क्यों नहीं पता। असल में हमारे स्कूल में अटेंडेंस रोल नंबर वाइज होता है, नाम लिया नहीं जाता। उसके बाद मैं उन अनलकी पर्सन्स में आता हूँ
या कहिए उन बदकिस्मत लोगों के उस लंबे चौड़े लिस्ट में शायद मेरा भी कहीं नाम है, जो लोग हर वक्त लेट पहुंचते हैं। तो नाम सुनना तो मेरे किस्मत में था नहीं। तो अब दूसरा चारा यही था कि नाम पूछ लिया जाए। दोस्तों ने बड़ा जुगाड़ लगाया, लेकिन उनके जुगाड़ भी उनके जैसे ही फट्टू निकले। कोई बताया रूपा, तो कोई चंपा, कोई आरती, कोई पूजा, कोई श्रद्धा। मैंने कहा भैया अगर ये भक्ति चैनल है ना तो प्लीज़ इसको बंद कर दो। मैंने कहा अगर ये भक्ति चैनल है तो प्लीज़ इसको बंद कर दो, क्योंकि मुझे नहीं सुनना, मुझे उसका नाम जानना था। मैंने कहा था कि लंच में हमारी बातें होना शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे मैंने कॉपी मांगा, कॉपी दिया, बातें शुरू हुई, फिर नाम पता चला। इसका नाम अंजलि था। तो फिर क्या, ये नाम मेरे फेसबुक से, इंस्टा से, व्हाट्सएप, जहाँ व्हाट्सएप पे सर्च होता नहीं है, लेकिन फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया के साइट हैं, हर जगह ये नाम तलाशना शुरू हो गए। अपना दिमाग पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के बाद भी असफलता हमारे हाथों को ऐसे चूम रही थी जैसे हमने सफलता पाली हो। मेन दिक्कत ये नहीं था कि नाम हमें फेसबुक पे मिला कि नहीं मिला, अब जानना ये था कि नाम तो ठीक है, दोस्ती कैसे की जाए। ये दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है यार। मतलब एक भरोसा होता है दोस्ती में, वो भरोसा जीतना पड़ता है। वो जीतना तो बड़ा मुश्किल यही था कि अब जीता कैसे जाए। लेकिन कहते हैं हर मुश्किल का हल भले ना हो बीरबल। तो हमने भी अपना दिमाग लगाया, तो हमने उनसे एक बार पूछा कि ज़रा आप हमें बताइए, क्या तुम फेसबुक चलाती हो? सामने से जवाब आया हाँ। मैंने पूछा किस नाम से? अंजलि ठाकुर। ओह, तो ये ठाकुर है सिंह और हम ठहरे मिश्रा, समझे? बहुत गड़बड़ है। लेकिन एक पल के लिए ये कास्टिज्म को साइड करके अगर हम सोचें तो वही तो बात बन सकती है ना। लेकिन सोचना क्या था, हमने कहा आज शाम को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा और तुम एक्सेप्ट कर लेना। तो उसने कहा सोचूंगी। हाँ सोचोगी, चल ठीक है। हमें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिस्ट में शामिल होने का शौक़ है, और अगर कोई आप जैसा हो तो। वो हंसने लगी, मैं हंसने लगा, और बस फिर क्या, घर पहुंचा, फ़ोन उठाया, एफबी ऑन किया, एक्सेप्टेड। वाह वाह, खुश हो गया मैं तो, वाह वाह। अब बातें शुरू हो गई, बातें होने लगी। रात में, दोपहर में, स्कूल से आने के बाद कॉपीज़, नोट्स, लेक्चर, हर चीज़ की जानकारी फेसबुक से होने लगी। धीरे 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 एक होता है फेसबुक से व्हाट्सएप का सफ़र। तो अब हम पहुँचे फेसबुक से उनके व्हाट्सएप नंबर तक। बातें व्हाट्सएप पे होने लगी। इसके बाद ये दोस्ती बेस्ट फ्रेंडशिप में तब्दील हो गई और हम अब उनके घर जाने लगे। लेकिन 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 हर घर में होता है एक आदमी जिसे सब प्यार से अंकल जी कहते हैं, और वो अंकल जी कभी कभी थोड़ा सा खड़ूस होते हैं। तो ये होते हैं, क्यों होते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो कहते हैं ना कि किसी के घर जाओ तो आपकी फटती बड़ी तेज है। उसकी आंटी ने कहा, हमारी आंटी ने, कि अंजलि बेटा भैया के लिए चाय ले आना।
आधे गांव की शमशानें वहीं जल गई। भैया भैया, मैं मुझे भाई साहब लग गए हमारे भी। बस क्या हो गया, मुंह उठाए वापस निकल गए वहां से। फिर क्या, शक्ल तक नहीं दिखाया फिर उसके बाद, तो बस हो गया। ये थी मेरी कहानी। मैं हूं हर्ष मिश्रा।